जन जागृति साक्षरता अभियान में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने कॉलम्स के साथ काम किया, जिसमें हमने टेबल्स के कॉलम्स को मॉडिफाई किया, रीनेम किया और ड्रॉप किया। इस सेशन में हम बात करने वाले हैं टेबल की दो इंपॉर्टेंट कमांड्स, ट्रंकेट और ड्रॉप टेबल के बारे में। यदि आप अपने टेबल के डेटा को रिमूव करना चाहते हैं, बिल्कुल खाली करना चाहते हैं अपना टेबल, परंतु टेबल को डिलीट नहीं करना चाहते, टेबल बना रहे लेकिन डेटा हट जाए, तो उसके लिए आप ट्रंकेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु यदि आपको ना स्ट्रक्चर चाहिए और ना ही डेटा चाहिए, तो फिर आप ड्रॉप टेबल कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन दोनों कमांड्स में बस यही फ़र्क है। हम इन दोनों कमांड्स को प्रैक्टिकली करके देखते हैं, ट्रंकेट टेबल और ड्रॉप टेबल के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले मैंने ट्रंकेट कमांड को ओपन कर लिया है और ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ Ctrl+C करके। और यहाँ यदि आप देखें क्वेरी बॉक्स में मैंने लास्ट टाइम जो एग्जीक्यूट किया है क्वेरी, उसमें काफ़ी सारे डेटा है टेबल में। मैं यहाँ से SQL क्वेरी बॉक्स पे आ जाता हूँ यहाँ से और पुरानी कमांड को हटा के Ctrl+V कर देता हूँ। अब एग्जैक्टली क्या होगा कि सबसे पहले स्टूडेंट टेबल में जो इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है उसको दिखाया जाएगा सेलेक्ट स्टार से, फिर ट्रंकेट किया जाएगा सारा डेटा। ये स्टूडेंट नाम है डेटा का, यहाँ पे टेबल का नाम स्टूडेंट है, मैं इसे ठीक कर देता हूँ। और फाइनली फिर से उसी टेबल में से डेटा निकालने की कोशिश दोबारा की जाएगी। तो यहाँ से मैं गो करता हूँ। जैसे आप गो करते हैं, सबसे पहले आपको पहले सेलेक्ट स्टार की आउटपुट दिखाई जाती है। हमने दो बार सेलेक्ट स्टार लगाया है, एक बार ट्रंकेट से पहले और एक बार बाद में। पहले वाले सेलेक्ट स्टार को अगर मैं देखूं आउटपुट में, तो मेरे पास सारा डेटा दिखाया जा रहा है। थोड़ी सी नीचे आता हूं, ट्रंकेट कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है और उसके नीचे अगर सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट में देखूं दोबारा, तो वहाँ पे आपके पास कोई भी डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो ये एक रहता है इंपॉर्टेंट पार्ट कमांड का कि अगर आप डेटा डिलीट करना चाहते हैं, सारा टेबल क्लियर करना चाहते हैं, तो आप ट्रंकेट कमांड का प्रयोग कर सकते हैं। अब अगर मैं ड्रॉप कमांड का प्रयोग करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, लेकिन उस केस में मेरा टेबल भी ड्रॉप हो जाएगा। आइए देखते हैं ये किस प्रकार करते हैं हम। यहाँ पे मेरे पास फिर से एक मैंने फाइल खोल लिया है, ड्रॉप टेबल के नाम से पड़ी हुई है फाइल मेरे पास। मैं इसे Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड, और यहाँ पे SQL सेलेक्ट कर लेता हूँ अपने PHP MySQL वाले पेज पे और लोकल होस्ट पर जाकर असल में। तो यहाँ पे मैं ड्रॉप टेबल कमांड को इंसर्ट कर देता हूँ। फिर से गो करता हूँ यहाँ से। जैसे ही आप इस कमांड को चलाते हैं, आपके पास अब की बार मैसेज आ जाएगा टेबल college.student doesn't exist, क्योंकि आपने उसे ड्रॉप टेबल के द्वारा डिलीट कर दिया है। तो अब अगर आप यहाँ जाके कॉलेज को एक बार यहाँ से रिफ्रेश कर लें कॉलेज को, तो आप देखेंगे यहाँ पे अब अगर आप यहाँ क्लिक करें और स्टूडेंट पे क्लिक करने की कोशिश करें, तो टेबल कॉलेज स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट, क्योंकि वो अब एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से मेरे पास यहाँ पे अगर मैं पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, और फिर से यहाँ कॉलेज को एक्सपेंड करने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे स्टूडेंट जो टेबल है वो है ही नहीं है यहाँ पे। एग्जैक्टली वो मेरे डेटाबेस से डिलीट हो चुका है। तो इस सेशन में हमने देखा ट्रंकेट और ड्रॉप कमांड को प्रयोग करना। अगले सेशन में एक और हमारे पास एग्जाम्पल है, रीनेम किस प्रकार से हम कर सकते हैं अपने टेबल को, उसकी जानकारी लेने वाले हैं। धन्यवाद।